सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और काफ़ी दिनों बाद आज टाइम मिला है, मतलब हमारा जो मैच है वो 2-3 दिनों तक कहीं नहीं होगा, तो रेस्ट था हम लोगों का। तो फिलहाल आज हम लोग आए हैं तुलंगा में अपनी दूसरी टीम टीसीसी को सपोर्ट करने, और साथ ही हमारे साथ हैं एसजे हिमालयन जी, टीसीसी के कप्तान। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका जो वॉच टाइम और जो आपका क्राइटेरिया होता है ना वो कंप्लीट हो गया, और अभी आपका जो चैनल है वो रिव्यू में जा रखा है। तो फिलहाल आज हम तुलंगा में आए हैं टीसीसी को सपोर्ट करने, और हमारे साथ हैं एसजे हिमालयन जी। तो एसजे हिमालयन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो अभी तक का सफ़र रहा कैसा रहा, स्टार्टिंग में आपके माइंड में क्या कुछ था यूट्यूब के बारे में, और अभी आपका क्या माइंड सेट है? एक्चुअल क्या होता है ना कि मैं जब यूट्यूब को मैंने ना, जो मेरे साथ लड़के थे वो बहुत टाइम पहले से मेरे साथ लगे हुए थे कि आप यूट्यूब स्टार्ट कीजिए और जितने आपके जो ब्लॉग्स हैं यूट्यूब पे काम शुरू कीजिए। पर उस टाइम पे मैं एक वो नहीं था, मेरा क्रेज़ नहीं था यूट्यूब के लिए कि क्या छोड़ो यार, क्या ब्लॉग बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें चलती थी। पर जब मैं इस लाइन में घुसा और फिर मुझे तब भी ये लगता था कि यूट्यूब एक इजी काम है, मतलब क्या करना, वीडियो एडिट बनाना है और डालना ही तो है। बनाना, डालना, एडिट करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि हमें आज अगर हम एक ब्लॉग को बनाते हैं तो कल के लिए हमें सोच के, आज ही से सोच के रखना है कि कल क्या करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप ये मान के चलो कि अगर मैं किसी ब्लॉग को बनाता हूँ तो उसके लिए क्या नहीं चाहिए, टाइम चाहिए एडिट करने के लिए, ठीक है। फिर अपना जो दिन भर का नेट है वो अलग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर इतना इजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। मैं ये मतलब इजी नहीं है और टफ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और अगर अरुण भाई कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आप पे लगा हुआ है कि आप मेहनत कीजिए, बाकी सारी जो आपको जो वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर है, वो आते रहेंगे। आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो मज़ा भी आएगा। जब आप पब्लिक का जब एक पॉजिटिव वे मिलता है तब जाके एक इंटरेस्ट होता है यार काम करने के लिए। चलो पब्लिक हमें देख रही है। अभी आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखा होगा हमारा टीसीसी और एनसीसी का, वो लगभग इतना मैंने सोचा नहीं था पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वो लगभग 42K में पहुंच चुका है। तो ये पब्लिक का प्यार है और सपोर्ट है। तो ऐसे ही अरुण भाई के लिए भी सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि एक ब्लॉग को बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अपना टाइम निकालना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यही था मेरा अभी तक का जर्नी। फिलहाल मिलते रहेंगे और बाकी आपसे भी बातें करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी फिलहाल जो मैच है उसका कुछ डिसाइड नहीं है कि किसके साथ टीसीसी का मैच होगा। आगे जो भी अपडेट होगी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग। एक गेंदबाज से एनसीजी नामजगी की तरफ धर्मेंद्र प्रसाद 128 रन की पारी खेली। फिलहाल जो मैच है टीसीसी का वो है तुलंगा की टीम के साथ। तुलंगा की भी काफ़ी अच्छी टीम है। तो क्या कुछ रहा टॉस का, बताएंगे हमारे सुजान भाई जी। अभी टॉस मुझे लग रहा है इस सीज़न में मुश्किल ही है जीतना, क्योंकि लगभग जितने भी मैंने टॉस का कॉलिंग किया हमेशा टॉस आ गया। आज भी टॉस आ रहा। अभी फ़िलहाल फील्डिंग है। तो सुजान भाई, क्या कुछ आपको इस पिच को देख के लग रहा है कि कितना स्कोर होने वाला है, अपोजिट टीम को कितना स्कोर पे रोक देना चाहिए? और जो कि लोकल टीम है तो ये भली भांति इस पिच से वाकिफ़ होंगे, तो क्या कुछ आपको लगता है? देखते हैं, अभी खेला तो है नहीं, पर ग्राउंड के हिसाब से कि बॉल कितने हाइट तक उठ रही है या ज़मीन जा रही है। ये पहाड़ों में सबसे बड़ा दिक्कत है कि बॉल का कोई पता नहीं चलता, कौन सी बॉल कहाँ चले जाए, कब ब्लॉक होल में घुस जाए, ये पता नहीं है। पर देखते हैं, जिस हिसाब से एक दो बॉलों पे थोड़ा जज हो जाएगा कि तो 11 वर्षों के बाद कैसे चल रही है, विशाल पता चल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन फिलहाल बेस्ट ऑफ लक। ग्राम सभा तुलंगा द्वारा किया जा रहा है। कर रहा हूँ तो बेस्ट ऑफ लक। अखिलेश कोटेगा बेचारा पारी की ओर से जा सामने हम जो है गांव वाले जोर से राइट आर्म प्रदेश चमकेश से लगे इसके गए बहुत सुंदर है। इसका नीचे जरूर रही थी हल्की सी अपील वहां पर बीडब्ल्यू की अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम, नकारात्मक पैर नहीं, कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो पहली गेंद इस मुकाबले की भी अच्छी गेंद जरूर थी, पढ़ने के बाद नीची जरूर रही। जहां तक सोहन का सवाल है, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज जरूर है और ज्यादा देर तक आप इनके बल्ले को खामोश नहीं रख सकते हैं जिस प्रकार के बल्लेबाज। सोहन के पटकी गेंद को खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है। जब तक कि फेडरमैन को फील्ड करते इस बीच मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर परिवर्तित किए। टीम की स्कोरिंग यहाँ से शुरू होती हुई
तो जहां तक आक्रामकता की मैं बात करूं तो इस ग्राउंड के ऊपर जो आक्रामक खिलाड़ी की अगर लिस्ट है, प्रदीप त्रिवेदी को मैंने परसों देखा है चांदनी ग्राउंड खोड़बांगा के ग्राउंड के ऊपर 7 छक्के लगातार लगाए इस बल्लेबाज ने। तो कहीं आक्रामक बल्लेबाज आपको मिलेंगे इस मुकाबले में और यकीनन एक बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा जो ऐतिहासिक ग्राउंड अब तक पीसीजी कर रहा है। इधर गेंदबाज सड़क की ऊपर की हुई गेंद बस उधर गेंद गोल्डन तक आने के बाद हर किसी गेंद में उछाल, हरीश ने उस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, गेंद वापस के द्वारा। अखिलेश से बोलो ना, तो बीच में बैठा था जनवरी तो अखिलेश कोटे का भी पहला जबकि पारी की ओर से भी पहला बॉल कर रहे हैं इस समय। और सामने हरीश पास के लिए गए छोटे पर आकर्षण जरूर खेला है, जब तक कि ठाकुर के फिर खतरा हो सकता है अभी जरूर, लेकिन नगर अंपायर रावत ने 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक अच्छा रन मैं कहूंगा, अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिला इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। एक ऐतिहासिक ग्राउंड ये रहा है तब तेलंगाना का, जबकि अब एक के निजी पर अब बल्लेबाजी करते हुए सोहन है के सामने है अखिलेश दाएं हाथ के गेंदबाज है, लंबा इनका बॉलिंग रन है लगभग 20-30 कदमों का। ये गेंद इसे खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है अपने डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ रन पूरा किया है। दूसरा रन के लिए पड़ रहे दोनों बल्लेबाज और जब तक कि थ्रो आता है इस बीच मौका था दूसरा रन लेने का भी। इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, टॉस की बहुत जरूरत है बीएमसीसी स्पोर्ट्स क्लब तेलंगाना की टीम। अखिलेश अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए चले गए। अखिलेश की इस बार पटकी हुई गेंद जरूर से खेल जाता है जोखिम बड़ा जरूर हो सकता था, हालांकि स्थिति दोनों बल्लेबाजों के बीच इस बार तालमेल में कुछ कमी दिखी दोनों ही बल्लेबाज, जिस वजह से सोनू जरूर एक रन लेना चाहते थे, लेकिन जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक ओवर नफा तोड़ा ओवर में कहूंगा 4 रन जरूर दिए हैं इस ओवर में, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी अखिलेश के द्वारा, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा रन नहीं, कोई अनियंत्रित गेंदबाजी नहीं। तो इन बड़े मुकाबलों में आपको इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होती है जिस प्रकार के मुकाबले होते हैं। दोनों अच्छी टीमें होती है क्षेत्र की। हमने परसों देखा था जब सिंधु भवानी कुमेरा वर्सेस एमसीसी का जो मुकाबला हुआ था उसमें एमसीसी के द्वारा जो अतिरिक्त रन खर्च किए गए थे, यकीनन उसी माध्यम से एमसीसी उस मुकाबले को हारी थी। तो इस प्रकार की जो अतिरिक्त रनें होती हैं उन पर अंकुश लगाना होता है और एक गेंदबाज के रूप में आप इन चीजों को बखूबी जानते हैं। अब नए बॉलर के रूप में आए हैं कृष्णा नए गेंदबाज है, कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर लेके आए, सामने हो गया इस बार की कृष्णा किए गए इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद में उछाल इस बार जरूर देखने को मिला। एक अनियंत्रित बाउंस में कहूंगा, पढ़ने के बाद सड़क लग की गेंद जरूर थी, लेकिन ज्यादा उछाल की वजह से हरीश ने उस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो एक अच्छी गेंदबाजी अब तक कही जा सकती है टीसीसी मस्तूरा की गेंदबाजों के द्वारा। जहां तक इस मुकाबले का सवाल है, एक अच्छा मुकाबला हरीश के लिए गेंद को खेला है, पर नहीं गेंद के लिए जरूरत है, गेंद निकल गई अब इस साइड में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए दूसरा मामला की बड़ा हो सकता है और 1-2 रन इसी बीच पूरे किया और वहां पर एक ओवर थ्रो जरूर और तीसरा रन पूरा किया जरूर, जबकि बड़ा ये रन था, लेकिन एक अगर डायरेक्ट थ्रो स्टंप के आसपास होती तो निश्चित तौर पर विकेट होती है सोहन की, लेकिन मैं कहूंगा सौभाग्यशाली सोहन भी और इस ओवर थ्रो का भी फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन दौड़कर एक्स्ट्रा पूरा किया, तो 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 7 रन। जहां तक सीसीसी मस्तूरा का सवाल, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी मैगना ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकाबले में और उस मुकाबले को जीता था वहां पर। तो अच्छी टीम है जरूर है दोनों इन क्षेत्र टूर्नामेंटों की। अब सामने होंगे बल्लेबाजी वापिस सोहन, राइट आर्म ओवर द स्टंप कृष्णा चले, कृष्णा किए गए सोहन के पार्टी में गेंद घर के आप उसे गेंद कर निकाल है पॉइंट की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ रन पूरा किया, जब तक कि थ्रो आता इस बीच दूसरा रन जोड़कर पूरा किया। अब इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान के।
अब राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी का फैसला वहां पर कृष्णा ने लिया है, जबकि है सामने से ओहन निजी के 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 के ऊपर गेंद है, जबकि नॉलेज का गेंद है 4 गेंदों का सामना करने के बाद 4 के निजी ऊपर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं हरीश वाजपेयी। राइट आर्म राउंड द कृष्णा चलिए पटकी हुई गेंद, इसे खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए दंडनाता हुआ ये चौका। इसमें हाथ करने का मौका जरूर था सोहन के पास और उसका फायदा सोहन ने उठाया। एक पटकी हुई गेंद थी, एक लॉलीबॉल गेंद मैं कहूंगा बल्लेबाज जोन, और ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहा है सोहन का। हमने देखा है जिस प्रकार की वार्तात्मक शैली के बल्लेबाज हैं और साइड पर बहुत मजबूत माने जाते हैं इन क्षेत्र टूर्नामेंटों में, और वहां पर अगर आप गलती करते हो सोहन के लिए इस प्रकार की गेंदें डालने का तो वो कोई अवसर आपको नहीं देंगे, कोई मौका नहीं देंगे। बहरहाल अच्छा शॉट है सोहन के बल्ले से, सोहन निजी के 6 गेंदों का सामना करने के बाद अब 9 के योग पर पहुंच चुके हैं। कृष्णा चले इस ओवर में एक बार फिर सोहन के लिए फिर वहीं पर गेंद और इस बार मिडा सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो हम बता रहे थे कि ये जो जोन है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, और फिर वही गेंद डाली कृष्णा ने और इसका फिर फायदा सोहन ने उठाया। तो बहुत मजबूत है इस क्षेत्र में सोहन। इस जोन में टीम का स्कोर उछलकर एक हो चुका है 19 रन, जहां पहला ओवर बहुत अच्छा खेला था सौरभ ने, जबकि इस ओवर में बहुत खर्चीले साबित होते हुए गेंदबाज कृष्णा। अब ओवर द स्टंप फिर गेंदबाजी का फैसला किया है कृष्णा चले सोहन के लिए फिर वही गेंद, इस बार ऊंचा खेला है, एक मौका जरूर बन सकता है और प्रवीण गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये जीवनदान, एक बहुत बड़ा जीवनदान मैं कहूंगा सोहन के लिए। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 10 रन 20 रन माफ करना 20 रन बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी बल्लेबाजी, जबकि सोहन निजी के 8 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन के व्यक्तिगत ऊपर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये खर्चीला ओवर हमारे बुक स्कोरर प्रमोद पवार बता रहे हैं, बताइए कितने रन खर्च किए इस ओवर में है। 16 रन खर्च किए इस ओवर में, जबकि पहले ओवर में मात्र सोहन के द्वारा। अब निजी के 20 के ऊपर 9 गेंदों का सामना करने के बाद सोहन, और इस पर फिर मौका था, एक प्रयास जरूर वहां पे खड़े फील्डर ने जरूर किया था गली पे, लेकिन कोई अवसर नहीं और गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। सोहन इस बार फॉलो नहीं कराया, जरूर रफ्त करना चाहते थे गेंद, जो मैं कहूंगा जो अनियंत्रित इस बार पहुंचता उसका फायदा बल्लेबाज को। बहुत तेज गति से ये गेंद चकमा दे गई वहां पर बल्लेबाज सोहन को। तो टीम का स्कोर इस समय 24 रन, जबकि अब तक किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त रन, कोई एक्स्ट्रा रन खर्च नहीं किया है। गेंदबाजी में टीसीसी मस्तूरा के, तो किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त रन नहीं दिया है। चले गेंदबाज, ये गेंद बहुत सुंदर गेंद, बहुत सुंदर तरीके से उसको फिर पॉइंट की दिशा में निकाल दिया है, जब तक कि गेंद को हो सकता है और तेजी के साथ दूसरों ने नहीं चुराया। तो 2 रनिंग बिटवीन द विकेट, तो वही बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल मैं कहूंगा, जिस प्रकार का तालमेल है उसी वजह से ये 2 रन पूरे होते हुए इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 26 रन, जबकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त रन नहीं है, चाहे वो वाइड के रूप में हो, बाई के रूप में हो। तो अच्छी गेंदबाजी जरूर एक लाइन लेंथ के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ खर्चीले ओवर में कहूंगा, जिस प्रकार का पिछला ओवर कृष्णा का आया था, काफी खर्चीला ओवर था, 16 रन खर्च किए थे। इस बीच चले पटकी हुई गेंद, जरूर थालमेल पर गेंद निकली थी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग थालमेल पर खड़ी फील्डर के द्वारा। अखिलेश के द्वारा जिस प्रकार की गेंदबाजी की गई थी उसी प्रकार का क्षेत्र अच्छा, यकीनन अपने लिए 2 रन बचाए, अपने टीम के लिए बचाए, और फिर वही गेंद बहुत सुंदर गेंद इस बार चकमा दे गई पूरी तरीके से वहां पर सोहन को, बिल्कुल नजरें हटा दी थी सोहन ने इस गेंद के ऊपर से। बहुत तेज गति की गेंदें कर रहे हैं, बहुत तेज गति से गेंदें फेंक रहे हैं दीपक, और टीम का स्कोर है इस समय 26 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर चले सोहन के लिए वही गेंद, इस बार लेग स्टंप पे जरूर थी गेंद, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद मैं कहूंगा इस ओवर में, इस बीच ओवर की भी समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26 रन बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी गेंदबाजी, 6 रन मात्र खर्च किए हमारे बुक स्कोरर पवार प्रमोद बता रहे हैं। तो बहुत पहली निगाह है प्रमोद की भी इस मुकाबले के ऊपर, और जिस प्रकार के वो बुक स्कोरर हैं यकीनन तारीफ करनी होगी उनकी भी।
बॉल टू बॉल हमें हर एक गेंद के ऊपर जो भी विवरण है उसको उसका जो कैलकुलेशन का है बहुत फास्ट कैलकुलेशन है। जबकि इस समय टीम का स्कोर है 26 रन। सौरभ को गेंदबाजी आक्रमण के लिए वापस बुलाया गया है। कोटे का अखिलेश को मारकर अखिलेश आ रहे हैं कोटे का दूसरा, जबकि पारी की ओर से चौथा ओवर लेके राइट आर्म राउंड द विकेट चलेंगे। सामने है हरीश के लिए गेंद जिस गेंद को खूबसूरत तरीके से बहुत अच्छी फील्डिंग में कहूंगा वहां पर बदले क्षेत्र से दीपक के द्वारा निश्चित तौर पर एक रन बचाया अपने लिए अपनी टीम के लिए। इस एक रन की मदद से जहां हरीश पहुंचे विकेट 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 के ओवर पर टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन बिना किसी नुकसान के। और सामने एक बार फिर होंगे निजी के 22 के योग पर अब तक 14 गेंदों का मात्र सामना किया है सोनू ने। इस बीच निकाल दिया है ठीक कमांडर बॉक्स के ऊपर गेंद सीधा रखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार फुटबॉल गेंद था ये और पाले में मैं कहूंगा बल्लेबाज के जब इस प्रकार का गेंद होता है तो एक अच्छा बल्लेबाज होता है वो आपको अवसर नहीं देता है, आपको मौका नहीं देता है और उसको बड़े हिट में कन्वर्ट किया। एक बहुत लंबा 6 इस टूर्नामेंट का गेंदबाज अखिलेश इस बार के लिए बहुत अच्छी गेंद। इस बार लेग स्टंप पर अटैक बनाया था गेंदबाज ने, हल्के हाथों से जरूर खेला था उस गेंद तो सोहन ने बाहर कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो अच्छी गेंद पिछले ओवर में जरूर फेंकी थी लेकिन ओवर में मौका दिया एक फिल्टर्स के रूप में एक तोहफे के रूप में था, उसको दोनों हाथों से कबूल किया वहां पर बल्लेबाज सोहन ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी का करते हुए फिर वही गेंद और फिर वही नसीहत गेंद फिर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए खुंटास बनाकर उस गेंद को खेल दिया था सोहन ने। 39 एक मौका दिया और टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 39 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि निजी के 34 के योग पर सोहन पहुंच चुके हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। जबरदस्त बल्लेबाजी सोहन के द्वारा इस ग्राउंड के ऊपर होती हुई पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। एक बार फिर गेंद इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी जोन में जरूर थी लेकिन मैं कहूंगा भाग्यशाली गेंदबाज रही वहां पर। भाग्यशाली वहां पर जरूर थे गेंदबाज कि जिस प्रकार की गेंद थी लेकिन बहुत तेज गति के साथ गेंद थी अखिलेश की, उसी का फायदा मैं कहूंगा अखिलेश को वहां पर मिला होगा। कुछ अतिरिक्त रन इस समय जरूर लुटाए हैं, 2 छक्के अब तक खाए हैं जहां तक अतिरिक्त रन अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं है, कोई भी नहीं है। यानी कि जितने रन बने हैं टोटली वो बल्ले के रन है 39 रन जो बने हैं अब तक और जिसमें अब तक 3 छक्के लगा चुके हैं सोहन और 2 चौके भी शामिल हैं। इधर अखिलेश चले गए बहुत सुंदर गेंद बहुत खूबसूरत गेंद मैं कहूंगा। इस बार पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की ज्यादा उछाल जो एक्सपेक्टेशन बल्लेबाज की थी वो गेंद में दिखाई नहीं दी। इस बीच ओवर की समाप्ति तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 40 रन यानी कि 10 का रन रेट प्रति ओवर के हिसाब से इस समय चलता हुआ इस समय बीएमसीसी तुरंगा का। जहां तक इस ग्राउंड का सवाल है बहुत अच्छा विकेट ये है, बल्लेबाजी के अनुकूल ये विकेट रहा है और इसका जो व्यवहार है वो नेचुरली बल्लेबाजी के अनुकूल भी रहा है और इसका जो यहाँ पर जो ग्राउंड है वो जैसे जैसे टूर्नामेंट बीतता जाता है ये और हार्ड विकेट होती जाती है और बल्लेबाजों के लिए जो बाउंस इस पिच में रहती है वो बिल्कुल बहुत अच्छी बाउंस मिलती है और एक अच्छे उछाल के साथ गेंद आती है। इधर मैं देख रहा हूँ वापस दीपक आए हैं कोटे का दूसरा जबकि पारी की ओर से 5वां ओवर और 6 ओवर के बाद आप ड्रिंक्स भी तैयार रखें। बहुत बोला ढाबा से भी अनुरोध है कि 6 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स है उसको भी तैयार रखें। इधर गेंदबाज दीपक चले सोहन के लिए गेंद बहुत सुंदर गेंद इस पर बहुत तेज गति के साथ निकल गई। जरूर वहां पे बल्ला आना चाहते थे सोहन लेकिन एक तेज गति के साथ गेंद चकमा दे गई बल्लेबाज को और सीधे गई विकेट कीपर सुजान के हाथों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं तो बहुत तेज गति देखी है मैंने इस गेंदबाज के पास। जबकि अच्छी गेंदबाजी इस समय होती हुई पीसीजी ग्राउंड के ऊपर एक बार सोहन के और ये जीवन दान भी होगा सोहन के लिए जरूर नो बॉल था और एक अवसर भी होगा फ्री हिट के रूप में। 1 रन दौड़कर भी पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 42 रन। ठीक ठीक
आटा भी होने जाए कोई बात नहीं ठीक है भाई इस बीच ये अच्छी गेंद थी, भेज जरूर फ्री हिट थी, लेकिन अच्छी गेंद थी हरीश के लिए। यहाँ पे सड़क अर्थ की गेंद जरूर थी, लेकिन जो गति है, जो एक्स्ट्रा गति जो गेंदबाज के पास है, उसका पूरा फायदा गेंदबाज को मिलता हुआ, क्योंकि जिस प्रकार के बल्लेबाज सामने हैं यकीनन किसी प्रकार का मौका नहीं देंगे। लेकिन ये जो गति है, जो चप्पा दे रही है बार बार बल्लेबाजों को, इस पीछे गेंद बहुत तेज गति के साथ से गेंद पैड पर डिफेक्ट होकर निकली थी। लेग बाई का इशारा भी अंपायर नेगी का आता हुआ अतिरिक्त के रूप में ये एक रन, जबकि टीम का स्कोर हो चुका इस समय 43 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत, एक सदी शुरुआत अब तक होती हुई अभी एमसीसी तुलंगा के लिए बल्लेबाजों के द्वारा, जबकि सोहन स्ट्राइक गेंद पर होंगे 35 रन बनाने के बाद गेंदबाज दीपक चले राइट ओवर द स्टंप दौड़ना बनाने के बाद दोबारा गेंद इधर पटकी हुई गेंद थी, बहुत तेज गति के साथ गेंद निकल गई है थालमैन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग थालमैन के खड़े फील्डर अखिलेश के द्वारा लगातार किसी भी प्रकार से मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को रन लेने का, जब गेंद उस दिशा में गई है। और परसों हमने देखा था कि एमसीसी की तरफ से अरुण भी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे थे उसी दिशा में, उसी क्षेत्र में। एक बार फिर दीपक राइट आर्म ओवर द स्टंप गए, इस बार सोहन के फॉरवर्ड निकल आए थे, लेकिन पीछा किया इस बार गेंदबाज ने। और एक चतुर जो चालाक गेंदबाज होता है उसकी यही खासियत होती है। इस बार देखा दीपक ने, सोहन पहले ही फ्रंट फुट पर आकर बड़ा हिट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार उन्होंने पीछा किया उनका, जिस दिशा में वो जा रहे थे वही गेंदबाजी की, और जिस वजह से एक डॉट एक्स्ट्रा डॉट फेंकने में उनको मदद मिली। इस अब तक टीम का स्कोर 43 रन है बिना किसी नुकसान के। फिर दीपक चले सोहन के लिए गेंद, इस बार बहुत सुंदर गेंद थे, उसे बैक टू बैक गेंद को खेला है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवरों की गेंदबाजी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। इस ओवर में फिर रन गति पर अंकुश लगाया है दीपक ने। अभी तक इस टीम के लिए जो रोल प्ले किया है, निश्चित तौर पर पहले ओवर में हमने देखा था कृष्णा जब दूसरे ओवर को लेके आए थे तो रन गति फिर बढ़ने लग गई थी, लेकिन जैसे ही दीपक आए फिर उन्हें 6 रन खर्च किए उस ओवर में। और फिर हमने देखा जब 40 रन टीम का स्कोर हो चुका था, फिर वापस जब टीम कैप्टन ने दीपक को गेंदबाजी के लिए बुलाया तो फिर उन्होंने अंकुश लगाया और मात्र 5 रन इस ओवर में भी खर्च किए, 4 रन माफ करना, 4 रन इस ओवर में भी खर्च किए। तो अच्छी गेंदबाजी कुल मिला के दीपक के द्वारा अब तक हुई है इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। इन कंडीशंस का फायदा उन्होंने जरूर उठाया है, और देख के जो गेंदबाजी उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा स्पीड उनकी थी उसका फायदा मिला है उनकी टीम को। इधर गेंदबाजी में अब बॉलर्स ने सतीश अब नए गेंदबाज के रूप में है, जबकि हरीश सामने है। निजी के 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक हरीश। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी का फैसला गेंदबाज ने किया है सतीश ने। इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता है इस बीच मौका था 1 रन लेने का। अरे गुरु जी नमस्कार, बढ़िया है बढ़िया है गुरु जी। मैं अभी कॉल बैक करता हूँ, आपको जरा कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। बड़ी री रो रहा री, हाँ कैसे लिखते हैं? जैसे लिखी जाती है वैसे तो लिखते हैं, जैसे लिखी जाती है बड़ी री तो वैसी होती है। रीडी बोल रहे हो या रो बोल? हाँ अच्छा रा अच्छा 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 अच्छा, देखना एक बार के आगे पीछे होकर रहा उस इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त के रूप में ये टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 45 रन। बड़ी री उससे आ गया हो फिर, हाँ ठीक ठीक ठीक। एक बार फिर गेंदबाज गिरीश, इस ओवर में सोहन सामने है, गिरीश चले गए, इसको खूबसूरत तरीके से धकेल दिया है वहां पर और पॉइंट की दिशा में। जब तक की गेंद का फील्ड किया जाता तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी तेजी के साथ और पूरा किया। इन दोनों रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 47 रन। यो तो लाइव तो नहीं लगा, यो तो रिकॉर्ड करना लगा ना, तब उनको कोई लोड भी करम तो नहीं दिखाऊं भाई। अब गिरीश के सामने एक बार सोहन के लिए गए और खूबसूरत तरीके से निकाल दिया गेंद को, फिर गेंद के नीचे इस बार एक और प्रयास और गेंद सीमा रेखा बॉर्डर लाइन से बाहर। 2 जीवनदान देख चुकी है ये टीम, 3 जीवनदान के रूप में हमारे बुक स्कोर पर बता रहे हैं।
तो यकीनन एक बड़ा मुकाबला जब होता है और एक अच्छे बल्लेबाज को इस प्रकार के अवसर मिलते हैं ना, तो वो उस मुकाबले में जरूर कुछ न कुछ बड़ा करता है। और अब तक सोहन कुछ वही कुछ करते हुए 42 की ओर पर पहुंच चुके हैं, 25 गेंदों का सामना किया है। तो ये ऐतिहासिक ग्राउंड है पीसीजी तुरंगा का अब तक का। ये गिरीश चले, ये गेंद फिर से उसे खूबसूरत तरीके से धकेल दिया है, साइड में गेंद जारी है वापसी वाले की तरफ, तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं नहीं बल्लेबाज, और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे जब तक कि थ्रो आता है। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 53 रन बिना किसी नुकसान के। तो अर्धशतक ये साझेदारी हो चुकी है, जबकि अर्धशतक के समय ये मात्र 6 रन हरीश ने बनाए हैं, जबकि 44 रन अब तक बल्लेबाज सोहन ने बनाए हैं। पटकी हुई गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद एक गेंद में उछाल, इस बीच ओवर की भी समाप्ति। ये तो ब्रिक्स मैदान के ओवर होगी। तो अब तक 6 ओवर की समाप्ति के बाद जो टीम का स्कोर है वो है 53 रन। गेंदबाजी जरूर हुई है, जिस प्रकार का विकेट है और इन विकेटिंग कंडीशंस के ऊपर इस प्रकार की बल्लेबाजी करना खुद में काबिल तारीफ होता है। अच्छा जो गेंदबाज होता है, एक बढ़िया जो गेंदबाज होता है, वो इसी प्रकार की गेंदबाजी करता है। उनकी टीम की और उनके टीम कैप्टन की उनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो जो आशाएं होती हैं, बिल्कुल उस पर खड़े उतरते हुए अब तक दीपक को हमने देखा है। जहां तक विपक्षी टीम का सवाल, अब तक सोहन ने भी वही कुछ किया है, अपने टीम कैप्टन की अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं और लीड कर रहे हैं इस टीम को, बतौर टीम कैप्टन है वो इस मुकाबले में। तो यकीनन एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा, एक कैप्टनसी पारी में कहूंगा सोहन राणा के द्वारा भी इस मुकाबले में होती हुई। अब तक कुछ दर्शनीय शॉट, कुछ अच्छे शॉट उन्होंने दिखाए इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। अब देख रहा हूँ कि दीपक कोटेगा की पारी की ओर से सामने को लेके आ रहे हैं, सामने होगा दीपक चले गए, बहुत सुंदर गए, बहुत तेज गति के साथ छकाती हुई निकल गई, विकेट कीपर को भी छकाया और बल्लेबाज को भी छकाया। चोट जरूर हल्की सी सुझाव को आई है वहां पर, बहरहाल सुरक्षित है बल्लेबाज भी, और किसी प्रकार की बड़ी चोट में कहूंगा उस प्रकार से नहीं होगी सुजान को। जो गेंद थी वो एकाएक जमीन से बिल्कुल सटी हुई, बिल्कुल विकेट कीपर के पास आई और फिर एकाएक उछाल गेंद वाली थी, तो जिसकी वजह से हल्की सी चोटें जरूर आई होगी। और जो घटी गेंदबाज के पास है ना, उसी का वो सब नतीजा है, और ये गेंदबाज अब तक सफल रहा है इस प्रकार की गेंदबाजी करने में इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। बहरहाल तैयार है एक बार फिर सोहन सामना करने के लिए। निजी के 44 रनों के योग पर इस समय बल्लेबाजी सोहन कर रहे हैं। अब तक 26 गेंदों का मात्र सामना किया, इस बार सोहन राणा की एक बड़ी विकेट में कहूंगा इस समय, और इस गेंदबाज के पास जो गति है उसी का फायदा और उसी की बदौलत टीम को ये सफलता मिलती हुई। मनमोहा है इस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से और अपनी गति से जो गेंदबाजी की है उसी का फायदा। पहली विकेट जो ढूंढ रही थी पीसीसी मस्तरा की टीम, वो लाकर दी अपने टीम कैप्टन को। टीम कैप्टन ने उनके स्पेल को इसीलिए वापस उनको गेंदबाजी में बुलाया था कि ताकि एक सफलता मिले और रन गति जो बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके, और वही सब होता हुआ टीम का स्कोर है इस समय 54 रन पहली विकेट के नुकसान पर। तो जहां तक सोहन की विकेट का सवाल, एक बहुत बड़ी विकेट है क्योंकि वो आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं और उनका जो मिजाज है, जो नेचुरली उनका खेलने का तरीका है, तो वो जब तक भी ग्राउंड के ऊपर रहते हैं आपको ज्यादा देर वो खामोश नजर नहीं आएंगे आपको। तो वही कुछ सोहन ने किया है और 27 गेंदों के ऊपर 44 रनों की एक जबरदस्त पारी का अंत हुआ, एक पारी खत्म हुई वहां पर सोहन की। तो अब सोहन का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं पवन। तो जहां तक पवन का भी सवाल है, ऑलराउंड खिलाड़ी जरूर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और जितनी अच्छी वो गेंदबाजी करते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। बहरहाल क्या कुछ इस मुकाबले में कर पाते हैं। इधर बहुत सुंदर गेंदबाजी दीपक के द्वारा होती हुई टीएफसीसी मस्तूरा की तरफ से, ये बहुत सुंदर गेंद दीपक की, फिर पड़ने के बाद हल्की सी उछाल गेंद में थी, पवन ने उस गेंद को धकेल भर दिया फ्रंट फुट पे जाके ऑन साइड में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी दीपक के द्वारा इस ग्राउंड के ऊपर, एक ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर, और एक बड़े लक्ष्य की तरफ जरूर हाफ सेंचुरी की तरफ अग्रसर हो रहे थे बल्लेबाज सोहन, और उनको क्लीन बोल्ड किया वहां पर दीपक ने। इसकी बहुत सुंदर गेंद, फिर मौका जरूर है, अगर धैर्य इस ढंग से रखती तो शायद पवन भी वापस पैवेलियन की तरफ चले जाते इस समय। बहरहाल भाग्यशाली मैं कहूंगा बल्लेबाज को कि जो इस प्रकार से स्टंप को छकाती हुई गेंद निकली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद वापस दीपक को। तो अच्छी विकेट्स की टीम भी विकेट्स के पीछे खड़े सुजान के द्वारा होती हुई इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर
दीपक राइट आर्म ओवर द स्टंप चले गांव वाले छोर से ये पवन के लिए फिर पटकी हुई गेंद निकल गई है धारमन की दिशा में और जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता तेजी के साथ 1 रन 2 रन पूरे किए, तीसरा रन के लिए पलट रहे हैं माना जोखिम भरा हो सकता है लेकिन अंतिम क्षण में वापस भेजा हरीश को। बाइक के रूप में ये रन थे तो 2 रनों की मदद वाइड भी है तो वाइड भी है तो पहला वाइड है इस मुकाबले का ये जो कि दीपक के द्वारा फेंका गया है। तो दूसरा है हमारे प्रमोद पवार बता रहे हैं कि दूसरा वाइड है ये जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 57 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। दीपक चले दीपक किए गए लाइन लेंथ की तरफ भटक रहे हैं गेंदबाज, वो जो एक्स्ट्रा गति गेंद को दे रहे हैं शायद उसी का वो नतीजा हो सकता है। बाहर अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा इस ओवर में जरूर हुई थी और सफलता ओवर भी है। अब तक अपने टीम से सफलता अपने लिए अपने टीम को दिला चुके हैं। 58 टीम का स्कोर हो चुका है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। पाउल चले गए फिर चकमा लिया बल्लेबाज को और फिर गेंद निकल गई है कारपेट की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया है, दूसरा रन के लिए बढ़ रहे हैं बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा किया तो 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है। बल्ले के रन थे इस बार, बल्ले के रन थे तो बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा जो गेंद ने लिया था चकमा ले गई वहां पर विकेट कीपर को दिया और थाईलैंड की दिशा में गेंद निकली थी। जब तक की गेंद को फिर किया जाता 60 रन टीम का स्कोर हो चुका है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अब एक बार फिर तैयार पवन के लिए गेंद पटकी हुई गेंद लगी तब से बाहर व्हाइट का इशारा अतिरिक्त के रूप में ही रहता इसे एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 61 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। हाँ ठीक है কিভাবে কোন কল हाँ मैच ते पेपर से आप थोड़ी इसमें फिर चकमा दे गई गेंद पवन को सीधे गई विकेट कीपर के दस्तान में। अच्छी गेंदबाजी ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 61 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। হ্যাঁ जाएगी सो पेपर सुन तो सीट तो এ हाँ क्या बना चुप रे मैं रवि भी नहीं जा रहा कोई नहीं भाई पूछो भाई तो पता करी दे बताओ ना तो बस टीम दे तो बोल दो अच्छा अच्छा ठीक देखो जा कर दे टिकटॉक का दो ना दोनों देखो जो अब कोई आई फिर वापस ग्रीस ना अब एक बार फिर गेंदबाजी में सभी आए हैं कोटे का दूसरा की पारी की ओर से 8वां ओवर लेके हरीश सामने होंगे सतीश के 7 रन बनाने के बाद। सतीश चले हरीश के लिए फर्म निकल आए गेंद तो निकल गए हैं सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और सीमा रेखा बोर्ड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए दंड रहता हुए जो हरीश के बल्ले से निकलने वाला है। चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 65 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अब दिखो रे इस बार फॉरवर्ड निकल आए थे और एक अवसर था एक मौका था उस गेंद को बनाया बल्लेबाज हरीश ने। 12 तैयार है एक बार फिर गेंदबाज चले राइट आर्म ओवर द स्टंप हरीश के लिए फिर शॉट को खेल दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ तेजी के साथ पूरा किया दूसरा रन बना रहे हैं बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा करेंगे जब तक थ्रो आता। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 67 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। 8वां ओवर चलता हुआ जहां तक जो दीपक का स्पेल था रन गति पे जो अंकुश लगाया है इस गेंदबाज ने लगाया है और एक सफलता भी अपनी टीम को दिलाई है। इधर गेंदबाज गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी इस बार लॉफ्ट जब करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं गई गई विकेट कीपर के दस्तान में। टीम का स्कोर अभी भी 67 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। जबकि सतीश कोटे का दूसरा पारी की ओर से 8वां ओवर समय बोल करते हुए पीसीसी ग्राउंड के ऊपर सतीश के गए लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे बल्ले और गेंद का इस प्रकार से कोई संपर्क नहीं गेंद वापस एक बार अब 11 गेंदों का 12 गेंदों तक सामना किया है इसने 13 रन मात्र बनाए जिसमें एक चौका भी शामिल है। जबकि उनके साथ जब सलामी बल्लेबाज के रूप में 16 आए थे 26 गेंदों का सामना करके 44 रन बनाए थे और वापस पहले जा चुके हैं। तो इधर सतीश अपने इस ओवर को जारी रखते हुए गांव वाले छोर से राइट आर्म राउंड द विकेट चले सतीश के गेंद फिर आगे निकल आए हैं ऊंचा इस गेंद का जरूर खेला है परमिंदर गति गेंद के नीचे जरूर है और प्रयास जरूर किया था लेकिन नाकाम तेजी के साथ एक रन और दूसरा मिनट पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने।
प्राकृतिक बाधा की वजह से मैं कहूंगा ये कैच ड्रॉप वाटर होता हुआ इस बार हरीश का यकीनन मौका जरूर था, लेकिन दोनों लोगों के साथ टीम का इसका 69 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब एक बार फिर तैयार है हरीश सामना करने के लिए सतीश का दाएं हाथ की गेंदबाज राइट आर्म डाउन द विकेट चले हरीश के लिए इस गेंद को खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है मिड ऑफ सीमा रेखा की तरफ और अच्छी फील्डिंग वाले फील्डर के द्वारा भी होती हुई इस एक रन की मदद से टीम का इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 71 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद। अरुण भाई चाय मंगाया आपके लिए हैं? समझ कर देते हो तुम चाय अभी तो तुमने चाय पी ली बात कहाँ जाओ तो बात मैं बैठे रहो चुपचाप। तब 24 गेंदों का खेल यहाँ से शेष बचा है। इन 24 गेंदों के ऊपर कितने रन जोड़ पाती है जिस प्रकार की शुरुआत मिली थी उसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है और यही कुछ टीम बीएमसीसी तुलंगा के खेमे में सब कुछ यही चलता हुआ कि किस प्रकार से इस मुकाबले को आगे बढ़ाएं और कहां तक एक लक्ष्य, क्योंकि जहां तक सामने वाली टीम का सवाल है बहुत विस्फोटक बल्लेबाज इस टीम के पास है और खास तौर पर अगर प्रवीण त्रिवेदी इस टीम में है तो यकीनन एक दबाव होता है किसी भी टीम के ऊपर। एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। इस बीच ये गेंद पवन के लिए पटकी हुई गेंद जरूर थी, हल्के हाथों से उस गेंद को जरूर खेला है पवन ने। अमित बॉलर ने एक बार बॉलिंग पे अमित है क्या? अमित है तो हाथ खड़ा कर दे। अनुज गेंदबाजी में आए हैं टीसीसी मस्तुरा की तरफ से, तुमनाथ क्रिकेट क्लब मस्तुरा की तरफ से। जबकि अब सामने होंगे हरीश वाजपेयी जी के गेंदबाज चले, ये गेंद पटकी हुई गेंद मौका और ये आउट। फॉरवर्ड निकल आए थे डेड बॉल की वेरी से डेड बॉल का वारवन तुम तो इन डेब्यू वाला 4 टपक खेल जाता हमारे संग। हरीश की एक संक्षिप्त पारी का अंतर 17 गेंदों का सामना करने के बाद 17 के ऊपर आउट होकर वापस चले जाते हुए और अब हरीश का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं। मंजुल नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। जहां तक मंजुल का सवाल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अंकुश के द्वारा अनुज के द्वारा एक सफलता अर्जित कर चुके हैं और दूसरे सफलतम गेंदबाज अपने लिए अपनी टीम से, जबकि सुजान ने इस सफलता दिलाई। बहुत अच्छी विकेट्स के पीछे खड़ी सुजान के द्वारा, जो कि टीम कैप्टन भी है टीसीसी मस्तुरा के। अब टीम का स्कोर है इस समय 72 रन। रन गति जो बन रही थी जब तक सोहन ग्राउंड के ऊपर थे, पिच के ऊपर थे, उस रन गति पर आप जरूर अंकुश लगाया है टीसीसी मस्तुरा के गेंदबाजों ने। जबकि अनुज और सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज मंजूर, जबकि उनके सामने है बाएं हाथ के गेंदबाज अनुज। चले मंजूर के लिए गेंद पटकी हुई गेंद थी, बहुत तेज गति के साथ चकमा देकर निकल गई, सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद वापस अनुज के पास। तो अच्छी गेंदबाजी, युवा गेंदबाज जरूर है, अच्छी गेंदबाजी इस मुकाबले में करते हुए मंजूर के लिए गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी, हो सकता है 12। इस बार नजर हटाई वहां पर अखिलेश ने गेंद के ऊपर से, अच्छी फील्डिंग थी उनके द्वारा। अगेन एक बार फिर वापस अनुज को। अब पवन सामने होंगे, निजी के 2 के ऊपर बल्लेबाजी अब तक पवन करते हुए इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। अनुज चले पवन के लिए, इस बार लेग स्टंप पर पड़ने का बहुत अच्छी फील्डिंग फिर था पकड़े फील्डर के द्वारा, वाइड के सारा भी अंपायर का बाई के रूप में भी 1 रन पूरा किया। तो इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 75 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। इस बार लाइन से जरूर भटके थे गेंदबाज अनुज। तो अब मंजूर पर स्ट्राइक एंड पर होंगे। जहां तक मंजूर का सवाल है, बिल्कुल अनुकूल है ये विकेट उनके
और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाजी बहुत सुंदर गेंद थी, चकमा दिया हुआ था, मौका जरूर हो सकता है, लेकिन जब तक कि गेंद को फिट किया जाता था के फील्डर के द्वारा बाई के रूप में एक रन और पूरा किया। अब तक 12 रन अतिरिक्त के खर्च कर चुकी है टीसीसी मस्तुरा की टीम और उनके गेंदबाज, जबकि 9वां ओवर के समय चल रहा है टीसीसी मस्तुरा के गेंदबाजों के द्वारा। अंकुश इस परिवर्तन के बाद गेंद फेंकी थी, जरूर मौका जरूर था वहां पर, लेकिन नाकाम। ओवर की भी समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 76 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब 18 रनों का यहाँ से खेल शेष है। जहां तक पहली विकेट का जब पतन सोहन के रूप में हुआ था, उस समय टीम का स्कोर था 57 रन, यानी कि जब से सोहन की विकेट हुई है तब से रन गति में अंकुश लगा है। अब टीम का स्कोर इस समय 72 रन है, तो यानी कि पूरा फायदा उठाया है सोहन की विकेट का, मैं कहूंगा टीसीसी मस्तुरा के गेंदबाजों ने। इस समय टीम का स्कोर 76 रन है 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। गेंदबाजी में आ रहे हैं वापस अखिलेश, जो कि कोटे का अंतिम और पारी की ओर से 11वां ओवर होगा। 9वां माफ करना, 10वां ओवर होगा कोटे का, पारी का 10वां ओवर। राइट आर्म राउंड द विकेट चले, मंजूर करेगा गेंद पटकी हुई है, इस बार वापस पे बाहर बाइक का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 रन। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 77 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि दूसरे ओवर में काफी खर्चीले साबित रहे थे गेंदबाज अखिलेश, जबकि इस बार उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं मंजुल। इधर गेंदबाज चले, मंजुल करेगा गेंद को खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा बोर्ड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दंड आता हुए छक्का, बिल्कुल उसको विंडोज बनाकर हल्के काबू से निकाल दिया मंजुल ने। अच्छी बल्लेबाजी मंजुल के द्वारा की। इस छक्के के साथ मंजुल ने अपनी स्कोरिंग शुरू की, जबकि टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 83 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बाएं हाथ के बल्लेबाज है और अनुकूल ये विकेट उनके है बाएं हाथ के बल्लेबाज की, और इसका पूरा फायदा, दोनों हाथों से फायदा उठाया इस प्रकार की गेंद का मंजुल ने। जबकि अखिलेश फिर खर्चीले इस ओवर में हो रहे हैं टीसीसी मस्तुरा के लिए, जबकि अंतिम ओवर लेके आए हैं कोटे का और पारी की ओर से 10वां ओवर हो गए। राइट आर्म राउंड द विकेट ग्राउंड वाली छोर से दौड़ना पार किया, फिर इस बार फिर मौका था, फिर अवसर था, लेकिन इस बार चूंकि मंजिल वहां पर खेलना जरूर रन आउट की एक अपील की गई थी, लेकिन अच्छा रन मैं कहूंगा मंजिल के द्वारा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इन दोनों की मदद से मंजिल पहुंचे जी के 8 के ऊपर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 85 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि जहां तक अखिलेश का सवाल, पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 4 रन खर्च किए थे, लेकिन अब कुछ खर्चीले जरूर साबित हो रहे हैं। बहरहाल इस ओवर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो फिर राइट आर्म राउंड विकेट मंजूर चले फिर फोटो बनाना, इस गेंद को खेल दिया हाथ साइड में, गेंद जाके सीमा की तरफ तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरा रन बढ़ते हैं, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया, और जब तक की गेंद को फिट किया जाता 2 ही रन से संतुष्ट लोग बल्लेबाज। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 87 रन। तो अब जाके कुछ रफ्तार जरूर है, पकड़ी है वहां पर रन हो रहे एक बार फिर, जब से मंजूर ग्राउंड के ऊपर आए हैं। तो सोहन के जाने के बाद जो अंकुश लगातार रनों पे, अब मंजूर का पूरा फायदा उठाते हैं। मंजूर के लिए चलेंगे और रन को फिर बैठ कर दिया है हवाई यात्रा पे, सीमा रेखा लाइन से बाहर 6 रन के लिए। पटकी हुई गेंद थी, पाले में थी, जोन में थी, और गेंद को सीमा रेखा लाइन से बाहर भेज दिया। टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 93 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबरदस्त बल्लेबाजी मंजूर के द्वारा, तूफानी बल्लेबाजी, 5 गेंदों का सामना मात्र किया है हमारे बुक स्कोर प्रमोद पवार बता रहे हैं, और 16 रन पर पहुंच चुके हैं। तो जबरदस्त, और इसी प्रकार की उम्मीद बीएमसीसी के टीम कैप्टन की उनकी, क्योंकि जो शुरुआत मिली थी उसको जरूर अब एक्सेलरेट कर रहे हैं वहां पर मंजूर जुगरान, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जबकि सामने है अखिलेश, खर्चीला ओवर रही है अखिलेश का इस ओवर में। फिर एक बार
राइट आर्म राउंड द विकेट चले अखिलेश। मंजुल के लिए फिर वही गए, उसको सिर्फ जरूर करना चाहते थे गेंद को, जब तक कि फिट किया तो वहां पर के साथ अगर दूसरे जगह पर प्रयास कर रहा है, खतरा जरूर हो सकता है और ये आउट। मंजुल जुगरान के रूप में जहां पर रन नहीं वहां पर रन लेना चाहते थे और एक रन भी बाई के रूप में पूरा किया था। तो ये जो कॉल थी वो मंजुल की ही कॉल थी, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा वहां पे। तो मंजुल की एक संक्षिप्त पारी का 6 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन की जो पारी थी मंजुल की उसका अंत होता हुआ टीम का स्कोर है 6 रन के साथ 94 रन। तीन खिलाड़ी के आउट होने के बाद यहाँ से 3 विकेटों का पतन हो चुका है अब, जबकि 14 रन अतिरिक्त के अब तक खर्च किए हैं टीसीसी मस्तरा के गेंदबाजों ने। जबकि टीम का स्कोर है इस समय 94 रन। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जहां तक विकेट पतन का सवाल, जब पहली विकेट का पतन हुआ टीम का स्कोर था 57 रन। जब पहली विकेट का पतन सोहन के रूप में हुआ तो टीम का स्कोर 57 रन था। दूसरी विकेट का जब पतन हुआ रिस्क के रूप में टीम का स्कोर 72 रन था। और अभी जब तीसरी विकेट का पतन मंजुल के रूप में रन आउट के रूप में हुआ टीम का स्कोर 94 रन था। अब मंजुल का स्थान लेने के लिए सुनील आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। काफी मुश्किल लगेगा सुनील के ऊपर भी, जिस प्रकार का मुकाबला है इस समय जरूरत टीम को जरूर है एक्सीलरेट करने की। इस प्रकार की जो बल्लेबाजी जिस प्रकार से हो रही है, जो सोहन ने बल्लेबाजी की, जो मंजुल ने, कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजियों को करनी होगी। जहां तक टीसीसी मस्तूरा की मैं अगर बात करूं, जिस प्रकार की गेंदबाजी दीपक ने की है उसी प्रकार की गेंदबाजी की दरकार उनके गेंदबाजों को होगी और वही कुछ उनके टीम कैप्टन एक्सपेक्ट करेंगे, वही आशाएं उनके टीम कैप्टन की होगी। राइट आर्म राउंड द विकेट चले अखिलेश की परिवर्तन की तरफ फेंकी हुई गेंद सभी जरूर आउट करना चाहते थे। एलपीडब्ल्यू की भी अपील की थी, बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका 95 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद। यानी कि अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल शेष है। इन 12 गेंदों के ऊपर कितने रन जोड़ पाती है बीएमसीसी तेलंगाना की टीम, यह देखने वाली बात होगी पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। जबकि एक छोर से पवन 2 के निजी ऊपर अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 के ऊपर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट सोच के चले गए और एक मौका जरूर वहां पर आउट। विकेट सूरज के रूप में पहली गेंद के ऊपर परवीन की शतकम गेंदबाज परवीन टीसीसी मस्तूरा के लिए। जबकि टीम का स्कोर 95 रन और 1 रन के अंतराल पर एक और विकेट का पतन हुआ है। बीएमसीसी तेलंगाना की, जबकि 94 पर तीसरी विकेट गिरी थी और 95 पर चौथी विकेट। जबकि अब विक्रम आ रहे हैं बल्लेबाज के रूप में, जबकि प्रवीण त्रिवेदी कई सफलताओं पर फुलटॉस गेंद जरूर थी, एक बड़े हिट का अवसर जरूर था और तारीफ करनी होगी फील्डर की भी वहां पर, फील्डर रोहित की। तो बहुत अच्छा कैच वहां पर रोहित ने लिया, एक लंबा चेज वहां पे किया और बहुत अच्छा कैच रोहित के द्वारा लिया गया। अब 12 स्ट्राइक एंड पर होंगे विक्रम, जबकि स्ट्राइक एंड पर 3 रन बनाने के बाद पवन तैयारी का फिर सामना करने के लिए इस बार परवीन त्रिवेदी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना था, अंपायर को मार किया ये गेंद, इसे बैक में जरूर खेला था, प्रयास जरूर वहां पर परवीन ने किया था। 12 गेंद छिटकी उनके हाथों से, तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे रन के बड़े रहे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 97 रन। जबकि चोट जरूर आई है वहां पे परवीन के हाथों में, बहुत तेज सर्व पे था और प्रयास कर रहे थे कैच को लपकने का, बड़ा नाकाम रहे और जिस वजह से 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे किए। और किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता इस प्रकार का कैच लपकना, बहुत मुश्किल होता है और वो भी जब इतनी तेज गति से के साथ गेंदें हो तो बहुत मुश्किल होता है। 12 सुरक्षित पवन निजी के 5 के ऊपर समय बल्लेबाजी करते हुए
कभी चले जट्टाम राउंड द विकेट गेंद पटकी हुई गेंद जरूर उसे हथियार दूसरे ऑन साइड लेके है जब तक कि फील्डर मैन को फील्ड करते मौका था इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 98 रन। जबकि अब इस टाइम रहेगी एक बार फिर विक्रम के पास टूर्नामेंट में पहली मरतबा दाएं हाथ के बल्लेबाज विक्रम। जहां तक विक्रम का भी सवाल है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, युवा बल्लेबाज है, तो काफी कुछ लेकर जाएगा और जरूरत इस समय टीम को है एक्सेलरेट करने की, एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने की। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी इस समय टीसीसी मस्तूरा की गेंदबाज करते हुए इधर पर भी चले राइट लेफ्ट आउट द विकेट विक्रम के लिए गेंद पटकी हुई गेंद खूबसूरत तरीके से होता हुआ तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पड़ते हैं बल्लेबाज और जब तक कि थ्रो आता है इस बीच मौका था 2 रन लेने का। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 100 रन। यहाँ से शतक पूरा हो चुका है टीम के 100 रन पूरे हुए यहाँ से इन विक्रम की 2 रनों के साथ। निजी के 2 के ऊपर परवीन के सामना करने के लिए जाएगा विक्रम चले पटकी हुई गेंद और क्लीन बोल्ड 1 विकेट का पतन। तो जो ये अंतिम 3 विकेटें हैं 90 और 100 के बीच में 3 विकेटें हुई है, पहले मंजुल फिर सुनील और फिर विक्रम। यानी कि जो अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी उसको कहीं ना कहीं रोका है गेंदबाजों ने, वापसी जरूर की है। इस ओवर में परवीन की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी परवीन के द्वारा, अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाने का। जबकि अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अखिलेश सजवान और ग्राम प्रधान रंगोटी। जहां तक अखिलेश का सवाल है, बल्लेबाज और गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय जरूरत जो टीम की है वो बड़े हिट लगाने की है, बड़े हिटों की दरकार है। लेकिन जो कंजूसी गेंदबाज इस समय कर रहे हैं वही कुछ बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई पीसीसी मस्तूरा के लिए, जिस प्रकार की गेंदबाजी इस समय पीसीसी ग्राउंड के ऊपर हो रही है। जबकि अखिलेश स्ट्राइक गेंद पर होंगे, जबकि 11 ओवर इस समय चलता हुआ टीसीसी मस्तूरा की तरफ से गेंदबाज परवीन त्रिवेदी के द्वारा लेफ्ट आर्म ओवरलेस्टर गेंदबाजी कर रहे हैं। अखिलेश के लिए गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी, लॉट जरूर करना चाहते थे, लेकिन गेंद उछाल लेकर पहुंची सीधे विकेट कीपर सुजान के हाथों में। इस बीच ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी परवीन ने की है, मात्र 5 रन खर्च इस ओवर में किए हैं और 2 सफलताएं अर्जित की हैं। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी परवीन के द्वारा। अब अनुज अंतिम ओवर लेके आ रहे हैं, कोटे का भी जो अंतिम ओवर होगा, जबकि पारी की ओर से भी अंतिम ओवर होगा और सामने होंगे पवन निजी के 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि अंतिम ओवर लेके आ रहे राइट आर्म ओवरलेस्टर पवन के लिए चले गए, पटकी हुई गेंद की बहुत अच्छी फील्डिंग थी तारन के खड़े फील्डर के द्वारा, किसी भी प्रकार का मौका नहीं दे रहे हैं और बाइक के रूप में ये रन था। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 101, लॉस ऑफ 5 विकेट। 101 रन इस समय टीम का स्कोर है। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, 5 खिलाड़ियों के वापस पवेलियन जाने के बाद। जबकि अब अनुज के सामने होंगे अखिलेश के लिए गेंद पटकी हुई गेंद, इस पर लेग स्टंप पड़ने के बाद बाहर व्हाइट का इशारा अंपायर का और बाई के रूप में भी 1 रन चुराया। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 103 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बीएमसीसी तुलंका का, जबकि जहां तक बीएमसीसी का सवाल है, आधे रन अकेले सोहन ने बनाए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी इस मुकाबले में सोहन के द्वारा देखी गई इस ग्राउंड के ऊपर। इधर चले अनुज की गेंद को खूबसूरत तरीके से पवन ने खेल दिया है, गेंद जारी है 80 वाले का बोर्ड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और यही जरूरत भी थी टीम की और उसी में खड़े उतरे पवन। इस बार पूरा मौका था उनके पास बड़ा हिट लगाने का और वही कुछ किया पवन ने। अनुज की एक फुल की डिलीवरी थी और उसका 2 हाथों से स्वागत किया बल्लेबाज पवन ने। अनुज की गेंद से पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद निकल जाएगी खास रन सीमा रेखा की तरफ। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए पड़ते हैं, दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया है। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 111 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि अंतिम ओवर इस समय चलता हुआ टीसीसी मस्तूरा की तरफ से उनके गेंदबाज जो के द्वारा इस पीछे गेंद पटकी हुई गेंद परिवर्तन के तौर पर जरूर इस गेंद को फेंका था। जब तक की गेंद वहां पर फील्डिंग की जाती है, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 113 रन।
अब पवन के पास स्ट्राइक होगी एक बार अनुज का सामना करने के लिए तैयार है पवन। अच्छी बल्लेबाजी इस समय जरूर पवन तैयार होगी। पवन फॉलो निकाला है तेज गेंद को हल्का दूसरे गेंद है बॉल की दिशा में तरीके से लेकर पूरा गेंद दूसरे के लिए जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग अपने ही बॉल थ्रो में वहां पर गेंदबाज के द्वारा वहां पर दूसरा रन आप जाकर चुराने की कोशिश और ये रन आउट। बहुत अच्छा थ्रो सुजान के द्वारा। पवन की विकेट का भी अंत होता हुआ टीम का स्कोर है इस समय 114 रन से 1 रन की मदद से, जबकि अब अंतिम बॉल थे ना। हाँ अंतिम अंतिम गेंद होगी। एक गेंद यहाँ से शेष होगी और इस एक गेंद के ऊपर कितना रन जोड़ पाती है बीएफसी तुलंगा। आलोक अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं, जबकि स्ट्राइक की आलोक के पास ही रहेगी। 114 रन इस समय टीम का स्कोर इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। जबकि अनुज कोटे की भी अंतिम और पारी की तरफ से भी अंतिम गेंद फेंकेंगे इस मुकाबले की। अनुज चले राइट आर्म ओवर द स्टंप दौड़ा पार के आलू के लिए गेंद, इस गेंद को खेला जरूर है, मौका फिर वहां पर है, लेकिन दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज इस बीच ओवर की समाप्ति। तो यानी कि 12 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हुआ और निर्धारित 12 ओवर के खेल में बीएमसीसी तुलंगा ने बनाया 115 रन और जीत के लिए लक्ष्य दिया है 116 रनों का। इस मैच में जो जबरदस्त बल्लेबाजी की पहले सोहन ने और फिर बीच में मंजुल ने आकर जबरदस्त बल्लेबाजी की और इसी की बदौलत एक बड़ा स्कोर जरूर बनाया है। जो भी कुछ होगा इसका परिणाम और क्या कुछ इस ग्राउंड के ऊपर हो पाएगा, ये डाबल हो रही तो गाँव वाले छोर से गोप्रो पर लगाना ना ये पर लंबे परिणाम के साथ पवन का होम ग्राउंड जरूर है, जबकि अनुराग 2 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड पर तैयार है। अनुराग के लिए पवन चले राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पकड़ने के बाद बाहर गेंद निकल गई 7 रन की दिशा में तेजी के साथ और देख कर जाएगी पूरे 4 रन, यानी कि 5 रन वाइड का 1 रन। तो तखने रन मैं कहूंगा पीसीसी मस्तूरा के लिए। टीम का स्कोर अभी 4-5 रनों की मदद से बढ़कर हो चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो सबके रूप में ये रखे छोड़े बहुत तेज गति से गेंद थर्ड मैच सीमा रेखा की तरफ गेंद निकली थी और देखकर गई पूरे 5 रन। एक बार फिर ओवर स्टंप गेंदबाजी पवन के द्वारा। सामने है अनुराग, पवन चले अनुराग के लिए गेंद समाप्त कर दिया है, गेंद जारी है तेजी के साथ रन जोखिम बड़ा हो सकता है दूसरा रन, लेकिन गलत थ्रो मैं कहूंगा फिल्डर के द्वारा वहां पर। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर दहाई में बदल गिरता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट कीपर से इस विकेट हो सकती थी वहां, लेकिन जिसका फायदा पूरी तरीके से मिला किसी मस्तूरा की बल्लेबाजी को। टीम को 2 रन को वहां पर प्राप्त हुई। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जरूर कुछ हड़बड़ाहट जरूर दिखा रहे हैं टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाज, जिसकी की जरूरत नहीं है, आसानी से इस ओवर रन आ रहे हैं अब तक, लेकिन अच्छी मैं कहूंगा गेंदबाजी तुलंगा के गेंदबाजों के द्वारा। अब पवन इस ओवर में एक बार फिर सामने होंगे। अब बल्लेबाज अनुराग सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज अनुराग हैं, जबकि अब विकेट से चिपके हुए सोहन विकेट कीपर सोहन राणा। इधर एक बार फिर पवन चले अनुराग के लिए, ये गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए बढ़ रहे हैं, मौका फिर हो सकता है वहां पर और तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। लगातार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर क्षेत्र रक्षकों में देखी जा रही है। इन दोनों का फिर टीम ने फायदा उठाया, बढ़कर स्कोर हो चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर चलता हुआ इस समय तुलंगा की तरफ से पवन के द्वारा। अनुराग निजी के 7 के ऊपर बल्लेबाजी, इसी पवन की आवाज निकाल दिया है, जब तक क्या लोग गेंद को फील्ड करते मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के। टीसीसी मस्तूरा टॉस हारने के बाद में बल्लेबाजी करती हुई, रक्षक का पीछा करती हुई इस समय
115 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय। पवन राइट आर्म ओवर द स्टंप चलेगा, झूठा मारा कर गेंद को बचा दिया है, गेंद सीमा रखा है लाइन से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा कैच वहां पर दर्शक के द्वारा 19 रन दर्शक जगदीश बहुत जबरदस्त कैच किया गया जो कि सीमा रखा हुआ लाइन से बाहर था। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 19 रन। अंकुश पॉच जबकि अखिलेश पॉच जी के 6 के ऊपर एक बार फिर पवन चले राइट आर्म ओवर द स्टंप, अखिलेश के लिए इस बार पटकी हुई गेंद बैंक फिर निकल गई हताश की दिशा में और जब तक की विक्रम गेंद को फील्ड करते एक रन दौड़ कर पूरा किया। दूसरा रन पड़ता है बल्लेबाज और मौका था दूसरा रन लेने का भी। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 21 रन। अब तक 19 रन खर्च कर चुके हैं पवन इस ओवर में, जबकि पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे हरीश वाजपेयी ने। तो खर्चीला ओवर बहुत महंगा ओवर तक चलता हुआ इस ओवर में पवन के द्वारा। एक बार फिर पवन चले राइट आर्म ओवर द स्टंप दौड़ना प्लान किया, फिर से वही गेंद फिर आउट करना चाहते थे, अपील जरूर लेकिन नकारा पैर नेगी ने। इस बीच ओवर की भी समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 19 रन 21 रन 21 मार पर 21 रन बिना किसी नुकसान के। तो यानी कि अच्छी बल्लेबाजी होती हुई जहां पर मौका मिला है और वहां पर अच्छी बल्लेबाजी की है टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाजों ने। यानी कि 10 से ऊपर का रन रेट यानी 10.5 का रन रेट इस समय चलता हुआ टीसीसी मस्तूरा के लिए और इसी रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी टीसीसी मस्तूरा को अगर इस मुकाबले में बने रहना है। जबकि मैं देख रहा हूँ हरीश कोटे का दूसरा अंपायर की ओर से तीसरा ओवर लेके आए हैं और ये टीसीसी ताला मस्तूरा मैच के टीम भी बोल के टीम भी के अच्छा तू भी हो नहीं चल ठीक है भाई। अब हरीश के सामने करने के लिए एक बार फिर तैयार है बल्लेबाज अनुराग, दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने है दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द स्टंप हरीश बात भी चलेगा हमारे छोर से आके कदमों के साथ वाला प्लान किया गया इसका बाकी गेंद जरूर थी हल्की सी उछाल गेंद में जरूर शरीर से डिफ्लेक्ट हुई गेंद को इधर नहीं कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 21 रन। अच्छी गेंदबाजी हरीश के द्वारा एक छोर से होती हुई, जबकि खर्चीला ओवर मैं कहूंगा पिछला ओवर पवन के द्वारा। बताइए एक बार फिर अनुराग सामना करने के लिए बल्लेबाज गेंदबाज हरीश का, हरीश चले हरीश की गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी, एक मौका जरूर था, फिर गेंद निकल गई है 4 रन की दिशा में। तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर लेंगे जब तक थ्रो आता। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 22 के रूप में रन थे अंपायर का इशारा। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 23 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि अब स्ट्राइक रहेगी एक बार फिर अनुराग के पास जो कि निजी के 11 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि अखिलेश निजी के 8 के ऊपर इस समय बल्लेबाजी करते हुए इधर हरीश चले गए और गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया इसका गलत दिशा में तेजी के साथ दूसरे के लिए पड़ रहे हैं, लेकिन जो कि हो सकता है अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर अनूप के द्वारा इसे की रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत इस समय होती हुई टीसीसी मस्तूरा के लिए, जिस शुरुआत की जरूरत थी उसी प्रकार की शुरुआत दोनों बल्लेबाज देते हुए गेंदबाज हरीश के सामने अब अखिलेश होंगे इस बार हो चुका है। अब पीछा किया आप जरूर बड़े हिट का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक चतुर चालाक गेंदबाज की यही निशानी होती है, यही खासियत होती है। देखिए हरीश ने आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, पीछा किया उनका और एक बहुत अच्छी गेंद डॉट गेंद मैं कहूंगा, इस कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तैयारी को फिर अखिलेश सामना करने के लिए गेंदबाज हरीश चले, हरीश की गेंद अखिलेश के लिए पटकी हुई गेंद इस बार लेग स्टंप पर बाहर वाइट अतिरिक्त के रूप में ये टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 25 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि तीसरा ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय बीएमसीसी तेलंगाना की तरफ से हरीश वाजपेयी के द्वारा। लगातार ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज हरीश। हरीश एक बार फिर चले अंपायर को पार किया, ये गेंद अखिलेश के फिर खेल दिया है, लेकिन इस बार उस ऊंचाई पर गेंद चली नहीं, जरूर छोटा गेंद था लेकिन उसको बड़े हिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 26 रन
बिना किसी नुकसान के। अब अनुराग के पास एक बार फिर स्ट्राइक रहेगी। अच्छी बल्लेबाजी अनुराग करते हुए 12 रनों का अब तक योगदान दे चुके हैं 10 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि अखिलेश 6 गेंदों के बाद 9 के लिए इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनुराग के हरीश किए गए हल्का दूसरे इस गेंद को निकाल दिया है, जब तक कि वहां पर फील्ड के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता मौका था एक और रन लेने का। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 27 रन बिना किसी नुकसान के। आप बीच में चलो रन अनु तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 27 रन बिना किसी नुकसान के। 8 रन लगभग 9 का रन इस समय चलता हुआ टीसीसी मथुरा का। इस ओवर में फिर अच्छी गेंदबाजी हरीश के द्वारा हुई। आलोक परिवर्तन के तौर पर आ रहे हैं कोटे का पहला, जबकि पारी की ओर से चौथा ओवर लेके और ड्रिंक्स भी तैयार रखे भंपोरा डाला 6 ओवरों के बाद, जबकि सामने होंगे अनुराग। निजी के 13 के ऊपर इस समय अनुराग बल्लेबाजी करते हुए। तो मर भी नहीं हो सी एमसी हो शुरुआत बैटिंग नहीं करना मूवी ठीक चुका नंबर आलोक चले, अनुराग चले गए फुटबॉल बना कर गेंद को खेलते हम साइड में तेजी के समय पर पूरा किया है। दूसरा गेंद पर रहे दोनों बल्लेबाज, और जब तक कि पान के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता मौका था 2 रन लेने का। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 29 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि चौथा ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय आलोक के द्वारा डीएफसी तुरंगा की तरफ से। सामने एक बार फिर अनुराग चले गेंदबाज आलोक की पटकी हुई गेंद को ऊंचा रख दिया है और इस गेंद को लेकिन एक रन तक दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ यहाँ इस समय डीएफसी तुरंगा की तरफ से आलोक के द्वारा। दाएं हाथ के गेंदबाज आलोक, जबकि सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज अनुराग। अब अखिलेश सामने है। आलोक चले, आलोक किए गए गेंद को फेर दिया, अपने ही बड़ों में गेंद को फील्ड किया फील्डर आलोक ने। अच्छी गेंद अब इस ओवर में आलोक की अब तक अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई है, कोई बड़ा अवसर नहीं दिया है, मौका नहीं दिया है बड़े हिट लगाने का टीसीसी मथुरा के बल्लेबाजों को आलोक ने। आलोक चले एक बार फिर राइट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद इस बार गेंद को नॉट कर दिया है। गेंद जारी है सी वाले कबड्डी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दंड आता हुआ चौका अखिलेश के बल्ले से निकलने वाला, टीम की ओर से लगने वाली है दूसरी बाउंड्री। टीम का स्कोर उछलकर हो चुका है 34 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी साझेदारी बनाती हुई टीसीसी मथुरा के लिए अच्छी साझी होते हुए आलोक 20 ओवर में। एक तक तो अच्छी गेंदबाजी जब हरीश ने की थी अपने 2 ओवर के स्पेल में, लेकिन पहले खर्चीले पवन रहे और अब खर्चीले इस ओवर में साबित हो रहे हैं आलोक बीएमसीसी तुरंगा के लिए। 12 अच्छी बल्लेबाजी अखिलेश के लिए, अखिलेश की होती 7 गेंदों के ऊपर 13 रन बना चुके हैं। आलोक चले, ये गेंद फिर गेंद को निकाल दिया है, गेंद के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती है, जल्दी के साथ रन पूरा किया और एक ही रन से संतोष। अच्छी फील्डिंग वहां पवन के द्वारा, एक ही रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 35 रन बिना किसी बल्लेबाज के आउट हुए। अच्छी साझेदारी इस समय होती हुई सलामी बल्लेबाज के रूप में दोनों बल्लेबाज आए और अब अच्छी साझेदारी बनाती हुई टीसीसी मथुरा के लिए। आलोक चले, इस बीच बैक टू बॉल गेंद को खेलते हैं के साथ 1 रन दिला जाएंगे दोनों बल्लेबाज और एक मौका भी था 1 रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 36 रन। इस बीच ओवर की भी समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 36 रन बिना किसी नुकसान के। यानी कि 9 का रन रेट इस समय चलता हुआ और इसी रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी टीसीसी मथुरा के बल्लेबाजों को, जिस प्रकार का लक्ष्य उनके सामने है। 12 में देख रहा हूं एक अनुभवी गेंदबाज आनंद राणा आ रहे हैं गेंदबाजी में। जहां तक आनंद राणा का सवाल, बहुत एक जमाने के बल्ले गेंदबाज बहुत जहीन खान के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बहुत अच्छी आज भी उनकी गेंद में वो पहलापन है, वो धार है जो अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। 12 इधर आक्रामक बल्लेबाजी के बल्लेबाजी समय सामने है टीसीसी मथुरा के, और सामने है अनुराग दाएं हाथ के बल्लेबाज। नीचे के 17 के ऊपर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुराग। आनंद चले, आनंद किए गए और गेंद को खूबसूरत तरीके से रफ्त कर दिया है, गेंद गई हवाई
बाहर 6 रनों के लिए। एक पटकी हुई गेंद थी, एक लॉलीपॉप गेंद थी अनुराग के लिए और अनुराग कहां से होने वाले थे इस अवसर को। टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 42 रन बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त बल्लेबाजी अनुराग के द्वारा। अनुराग प्रतिनिधि के 23 के ऊपर 15 गेंदों का सामना करने के बाद आनंद फिर चला, फिर गेंद को भेज दिया है हवाई यात्रा पे, सीधा रखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार यहाँ पर टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाजों के द्वारा। जबरदस्त बल्लेबाजी खास करके अनुराग के द्वारा। आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाजी। और जिस प्रकार से सफरनामा ने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार से अनुराग भी अब बल्लेबाजी करते हुए। टीम का इसका उछल कर हो चुका है 48 रन। हाफ सेंचुरी से मात्र 2 रन पीछे 48 रन, जबकि पांचवा 5 ओवर भाई 5वां ओवर इस समय बॉल होता हुआ बीएमसीसी दुराना की तरफ से आनंद राणा के द्वारा। आनंद राणा चले, फिर पटकी गया है इस बार गेंद को धकेल दिया साइड में, नहीं लगा था उन्हें पूरा किया और एक ही रन लेने का मौका वहां पर जब तक विक्रम गेंद को फील्ड करते। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बनकर हो चुका है 49 रन बिना किसी नुकसान के। 49 रनों की साझेदारी हो चुकी है टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाजों के द्वारा। तो जहां तक एक बार फिर आनंद चले, इस सामने होंगे इस बार अखिलेश के लिए पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर पड़ने के बाद हो सकता है। अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित तौर पर एक मौका था। वाइड का इशारा 2 रन तोहफे के रूप में इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 51 रन बिना किसी नुकसान के। टीसीसी मस्तूरा की जबरदस्त शुरुआत। जहां तक तुरंगा का सवाल, जब पहली विकेट का पतन बहुत सारा टीम का स्कोर 54 रन, अब तक अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी है टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाजों के द्वारा। इधर आनंद चले, ये गेंद आनंद की इस बार फिर प्राप्त करना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर विक्रम के द्वारा भी होती हुई और 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। बैट के रूप में 1 रन था, एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 52 रन बिना किसी नुकसान के। अब तैयार एक बार फिर आनंद, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, अच्छा कमबैक आनंद राणा के द्वारा इस ओवर में होता हुआ। फिर पटकी इस बार ऊंचा मौका जरूर बन सकता है वहां पर, लेकिन गेंद गिरी में 2 रन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। तो अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा आनंद के द्वारा। शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के जरूर लगे थे, लेकिन अच्छा कमबैक और अब एक सदी हुई लाइन लेंथ के साथ आनंद जरूर गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए। टीम का स्कोर है इस समय 53 रन बिना किसी नुकसान के। आनंद चले, अब अंकुश सामने है आनंद के, आनंद किए गए पटकी हुई गए जरूर थी, उसको खेलना है राणा की सब अच्छी फील्डिंग वहां पे विक्रम के द्वारा फिर से होती हुई। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से अंकुश पहुंचे निजी के 31 के ऊपर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है अब 54 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब ड्रिंक्स मैदान के ऊपर होगी 5 ओवर के साथ 5 इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगी। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 54 रन बिना किसी नुकसान के। अब हम पूरा ढाबा में आप ड्रिंक्स भी तैयार रखें इस ओवर के बाद। तो अब अखिलेश सजवान को साथ गेंदबाजी में बुलाया जा रहा है। टीम कैप्टन तुरंगा के द्वारा जिस प्रकार की गेंदबाजी जो पैनापन हरीश की गेंदबाजी में दिखा वो किसी भी गेंदबाज की गेंदबाजी में नहीं दिखा। और यही कुछ हमने देखा था टीसीसी मस्तूरा की तरफ से भी, जो पैनापन दीपक की गेंदबाजी में था, बाकी सारे गेंदबाज एक तरफ थे और दीपक एक तरफ थे, और वही कुछ तुरंगा की तरफ से भी बाकी सारे गेंदबाज एक तरफ और हरीश की गेंदबाजी एक तरफ है। तो अच्छे गेंदबाज की खासियत होती है, अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है कि वो विकेटिंग कंडीशंस कैसी भी हो लेकिन वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और वही कुछ हुआ, दोनों टीमों से एक गेंदबाजों को हमने देखा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अखिलेश सजवान आए हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, आक्रामक शैली के गेंदबाज और आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमारा सामने होंगे अंकुश अनुराग सामने है, राइट आर्म ओवर द स्टंप। अखिलेश सजवान चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद को लॉक कर दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, तेजी के साथ एक रन और गेंद गई जा रही है सीमा रेखा की बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन दंडनाता हुआ ये चौका अनुराग के बल्ले से एक और बाउंड्री। अनुराग पसेनी जी के 35 के ऊपर, जबकि टीम का स्कोर करते हो चुका है 58 रन बिना किसी नुकसान के। 58 रनों की साझेदारी हो चुकी है इस समय टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाजों के बीच, जबकि एक बड़े नक्शे का पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक आधा सफर तय कर लिया है टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाजों ने।
जहां तक बराबरी का सवाल 115 और जीत के 116 रन बनाए हैं टीसीसी मस्तूरा को। इधर अखिलेश का स्वागत इस चौके के साथ जरूर किया है। अखिलेश चले, ये गेंद पटकी हुई गेंद इसे खेलता है, फिर गेंदबाज की दिशा में तेजी के साथ एक रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए बराबर रहेगा वही बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। तीसरा रन के लिए जरूर कॉल लगाई जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तीसरा रन भी पूरा किया और चौथे रन के लिए कॉल लगा रहे हैं और इस बीच चौथा रन भी पूरा कर दिया। रनिंग बढ़ रही है 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। टीम का स्कोर 62 रन हो चुका है। आप अन्यथा प्रयास न करें, सारी टीमों से हमारा अनुरोध रहेगा। जिस प्रकार के इस भौगोलिक परिस्थितियां पहाड़ों की होती हैं, ये कोई ग्राउंड्स नहीं होते हैं, तो आप अतिरिक्त प्रयास न करें किसी भी प्रकार से, आपको चोटें आ सकती हैं। बहरहाल स्वस्थ है, ठीक है पवन वहां पर। अब एक बार फिर वापस ब्रिक्स मैदान से बाहर तैयार है। अब बल्लेबाज अनुराग, अब अखिलेश जवान कोटे का ये पहला ओवर जबकि पारी की ओर से छठवां ओवर बॉल कर रहे समय अखिलेश चले गए। इस पर बहुत सुंदर गेंद, 2 गेंदों के ऊपर 2 काउंटर लगने के बाद अच्छी गेंद, ये तीसरी गेंद जो अखिलेश की थी तेज गति के साथ निकल गई, बल्लेबाज को छक्का दी गई। विकेट कीपर सोहन राणा के दस्तानों में। टीम का स्कोर इस समय 62 रन बिना किसी नुकसान के टीसीसी मस्तूरा का। टॉस जीतने के बाद टॉस हारने के बाद में बल्लेबाजी करती हुई इस पीसीसी ग्राउंड के ऊपर अखिलेश जवान राइट आर्म ओवर द स्टंप चले, ये गेंद को फिर भेज दिया है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फिर गेंद के नीचे आ रहे हैं और 4 रन का इशारा, 6 रन का इशारा यहाँ पे आता हुआ। 6 रन, ये 6 इस छक्के की मदद से अनुराग पटेल जी के 45 के जबकि टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 68 रन। एक मात्र डॉट अब तक इस ओवर में नहीं है, काफी महंगा ओवर। 14 रन खर्च कर चुके हैं हमारे बुक स्कोर प्रमोद पवार बता रहे हैं इस ओवर में अब तक। अखिलेश सजवान चले, अनुराग के लिए ये पटकी हुई गेंद से फिर से निकल गया है अनुराग की दिशा में, तेजी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा रन के पलटे हैं और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया और 2 ही रनों से संतुष्ट। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 70 रन बिना किसी नुकसान के। 70 रनों की साझेदारी हो चुकी है इस समय टीसीसी मस्तूरा की बल्लेबाजों के द्वारा, जबकि अनुराग नीचे के 47 के ऊपर पहुंच चुके हैं। अखिलेश चले, ये गेंद इस पर बहुत सुंदर गेंद, फिर छकाती हुई निकल गई गेंद और जब तक की गेंद को थार करके खड़ी फील्ड करते मौका था एक और रन लेने का 22 के रूप में यह। तो यानी कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 71 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 36 गेंदों का खेल शेष है, जबकि 36 गेंदों के ऊपर 71 रन बना चुकी है अब तक टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाज, जबकि अनुराग 47 के निजी ऊपर 30 गेंदों का सामना करने के बाद है। तो इस साझेदारी में मैं कहूंगा बीएमसीसी तुरंगा के गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़ते हुए गेंदबाज विकेट की दरकार है और अब स्पिन अटैक वहां पर गेंदबाज सूरज को लगाया जा रहा है गेंदबाजी में, जबकि अनुराग सामने होंगे। अगर 50 बनाते हैं टूर्नामेंट के छठ में बल्लेबाज होंगे जिन्होंने 50 अब तक इन टूर्नामेंट में बनाई है, इस पीसीसी ग्राउंड में बनाई। एक बल्लेबाज ने सेंचुरी भी लगाई 128 रन 32 गेंदों के ऊपर। सूरज चले, सूरज की पटकी हुई गेंद को निकाल दिया है मिड ऑफ सीमा रेखा की तरफ और अंतिम क्षणों में वहां पर गेंद अटक गई। तो 2 रन वहां पर तेजी के साथ पूरे किए, 30 रन के लिए लगा रहे हैं और एक गलत थ्रो और एक और रन पूरा किया और 50 रन भी पूरे यहाँ से अनुराग के होते हुए। छठवें बल्लेबाज बन चुके हैं इस सौभाग्यशाली पीसीसी के ऐतिहासिक ग्राउंड में जिन्होंने 50 रन बनाए हैं, जबकि अखिलेश निजी के 15 के ऊपर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। सूरज चले, अखिलेश के लिए ये पटकी हुई गेंद को खूबसूरत तरीके से रद्द किया है, तेजी के साथ एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जरूर लगाते हैं मना किया अनुराग ने, 1 रन से संतुष्ट। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 75 रन हो चुका है। 75 रन इस समय टीम का स्कोर है बिना किसी नुकसान के। एक अर्धशतकीय साझेदारी यहाँ पे चलती हुई इस पीसीजी के ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। सूरज चले, इस बार लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे लेकिन नाकाम बल्लेबाजों को जबरदस्त बल्लेबाजी इस ग्राउंड के हर दिशा में उन्होंने आज शॉट खेले हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अनुराग ने की है टीसीजी मस्तूरा के लिए। सोनी चले, फिर से इस गेंद को निकाल दिया है 4 स्लिप के ऊपर।
का स्कोर बढ़कर हो चुका है 78 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि 7वां ओवर इस समय चलता हुआ तुरंगा बीएमसीसी तुरंगा की तरफ से सूरज के द्वारा 115 जबकि बराबरी के लिए 115 और जीत के लिए 116 रन बनाने होंगे टीसीसी मस्तुरा को। सूरज की गेंद पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ स्टंप पे तेज गति के साथ चकमा देकर निकल गई सीधे विकेट कीपर सोहन राणा के हाथों में। एक बार फिर अखिलेश तैयार सामना करने के लिए सूरज की गेंद रुका। अखिलेश के लिए गेंद इस गेंद को वहां पर बहुत तेज शॉट ये था और इस बीच ओवर की समाप्ति। तो अच्छा ओवर सूरज का ये इस ओवर में 7 रन मात्र खर्च किए सूरज ने। जबकि मैं देख रहा हूँ हरीश वापस आ रहे हैं कोटेकांत पारी की ओर से 8वां ओवर लेके। इस समय टीम का स्कोर है 78 रन की एक अर्धशतकीय साझेदारी है इस समय और चलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में इस समय अनुराग और अखिलेश के बीच हरीश कोटेकांत की पारी की ओर से 8वां ओवर। जबकि सामने है अनुराग। इस साझेदारी को तोड़ने की जरूर है तुरंगा के गेंदबाजों को। अब तक को हरीश के अलावा कोई भी गेंदबाज प्रभावी साबित नहीं हुआ इस विकेट के ऊपर गेंद जिसने बड़े हिट लगाने का अवसर नहीं दिया हो बल्लेबाजों को। तो अच्छी गेंदबाजी हरीश के द्वारा जरूर हुई है और टीम कैप्टन ने उनको वापस बुलाया है। एक विकेट की जरूरत है इस बार। इस गेंद को हरीश की खूबसूरत तरीके से निकाल दिया है मेरा सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अब हरीश के भी 100 ओवर में स्वागत किया। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 82 रनों की साझेदारी। 82 रनों की जबरदस्त साझेदारी टीसीसी मस्तुरा के लिए होती हुई इस समय इस टीसीसी ग्राउंड के ऊपर। जबकि 57 के निजी पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज अनुराग। जबरदस्त बल्लेबाजी अनुराग के द्वारा होती हुई टीसीसी मस्तुरा की तरफ से। पता ही नहीं जब बॉल कर दिया है अनुराग तो उन्होंने बड़े हिट में कन्वर्ट किया है उन बॉलों को 9 को। राइट आर्म ऑफ राउंड द विकेट चले हरीश की पटकी हुई गेंद और गेंद को निकाल दिया है। अनुराग के नीचे आ रहे हैं और जिस पहले विकेट की तलाश वो पूरी होती हुई अनुराग की एक बड़ी विकेट का पतन वहां पर होता हुआ पहली सफलता दिलाई हरीश ने अपने लिए अपने टीम के लिए। पटकी हुई गेंद थी लेकिन बड़े हिट का प्रयास वहां पर कर रहे थे अनुराग की एक तूफानी पारी एक आदिशी पारी का अंत होता हुआ हरीश के द्वारा। हरीश ने पहली सफलता दिलाई जबकि टीम का स्कोर है इस समय 82 रन। अब हरीश का बल्लेबाज अनुराग का स्थान लेने के लिए परवीन त्रिवेदी आ रहे हैं। जहां तक परवीन का सवाल आक्रामक शैली के बल्लेबाज और कहीं इतिहास इस साल गढ़ चुके हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी चांदनी ग्राउंड बांगर के ग्राउंड के ऊपर 7 गेंदों के ऊपर 7 छक्के लगाए थे लगातार। तो जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी। बनानी है ऐतिहासिक ग्राउंड पीसीजी का इसके ऊपर क्या कुछ हो पाता है। जबरदस्त गेंदबाजी हरीश की रही अब तक। जरूर चौका पिछली गेंद के ऊपर लगाया था हरीश अनुराग ने। इस गेंद के ऊपर कैच आउट करवाया हाथों के हाथों बल्लेबाज अनुराग को। पहली विकेट का पतन हुआ 82 रन इस समय टीम का स्कोर है। जबकि अब सामने होंगे अखिलेश गेंदबाज हरीश के। राइट आर्म राउंड द विकेट चले हरीश की गेंद और इसे फिर किया गया है और साथ में गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता मौका था 1 रन देने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 83 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अनुराग जो बिल्कुल हाफ सेंचुरी बना के जबकि अब इस टाई गेंद पर होंगे परवीन त्रिवेदी दाएं हाथ के बल्लेबाज है। जबकि अच्छी गेंदबाजी इस समय बीएमसीसी तेलंगाना के लिए हरीश बारपील करते हुए एक सफलता मात्र एक सफलता गेंदबाज है तेलंगाना की टीम से जिन्होंने एक सफलता मिलाई है अपने लिए अपने टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द स्टंप चले हरीश परवीन के लिए। हरीश के लिए बहुत सुंदर गेंद हल्के हाथों से उसने को देखा वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है और तेजी के साथ 1 रन के लिए दौड़ पड़ी दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ पर रन किए जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 84 रन। एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद 8 ओवर इस समय चलता हुआ तेलंगाना की तरफ से हरीश के द्वारा। हरीश चले खूबसूरत जरूर तेजी के साथ दूसरे के लिए प्रयास जरूर लेकिन मना किया अखिलेश ने। 1 रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 85 रन। इस बीच ओवर की भी समाप्ति।
लियोनो सिंगल 8 रनों का खेल समाप्त हो चुका है और 85 रन टीम के पूरे हो चुके हैं। यहाँ से अब 24 गेंदों का खेल शेष है और इन 24 गेंदों के ऊपर 30 रन बनाए होंगे टीसीसी मस्तुरा के बल्लेबाजों को जीत के लिए। पवन को वापस गेंदबाजी में बुलाया गया है, कोटे का दूसरा, जबकि पारी की ओर से 9 ओवर लेके पवन आए हैं। पिछले ओवर में जरूर महंगे साबित रहे थे, लेकिन अच्छी वापसी गेंदबाज हरीश के द्वारा हुई है। जब पवन चले इस बीच पहली ही गेंद के ऊपर सफलता। टीसीसी मस्तुरा की तरफ से क्या बोला? अखिलेश 18 रनों का योगदान दिया अखिलेश ने 13 गेंदों का सामना करने के बाद और सफलतम दूसरे गेंदबाज पवन रहे अपनी टीम से, जबकि अब टूर्नामेंट में पहली मर्तबा कैलाश दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने होंगे पवन के। सफलतम ओवर पिछला ओवर जरूर 19 रनों का निकला था, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक सफलता हासिल कर चुके हैं पवन चले कैलाश के लिए गेंद को भेज दिया है सीमा का बॉल लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल आप इसका हाथ खोलने का मौका था और कैलाश ने उस गेंद को खूबसूरत तरीके से भेज दिया। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 91 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबरदस्त बल्लेबाजी, लगता है जैसे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए हैं। इस छक्के के साथ अपनी शुरुआत करते हुए पटकी गेंद बहुत सुंदर गेंद जरूर थी और उतने ही सुंदर तरीके से उस गेंद को खेला था बल्लेबाज कैलाश ने। टीम का स्कोर इस समय 91 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। पहली विकेट 82 और दूसरी विकेट 85 पर जरूर हुई, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी इस समय टीसीसी मस्तुरा के बल्लेबाजों के द्वारा। और पटकी हुई गेंद जरूर थी, वहां पर एक प्रयास जरूर करना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन इन 2 गेंदों के साथ अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज पवन ने। एक छक्का जरूर लगाया था दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन 2 अच्छी गेंदें 2 डॉट गेंदें लगातार पवन फेंक चुके हैं इस ओवर में। सफलतम ओवर पवन का और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर तक। इस बीच कैलाश कर फिर गेंद को फेंक दिया है, गेंद जाए सीमा रेखा बॉल लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दंडनाता भाई छक्का 97 रन 97 रन टीम का स्कोर हो चुका है। जीत की तरफ अग्रसर होती हुई टीम। बॉर्डर पे लगी हैं ये न तो तमाम टकरेगी ना टकरेगी बाउंड्री बा सवाल ना करा बने यार। छक्का 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 6 रन होंगे। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द स्टंप चले कैलाश के लिए गेंद, इसको धकेल दिया। फिर अच्छी गेंद खर्चीला ओवर फिर पवन का। ये सफलता जरूर रहा, लेकिन 2 बड़े हिट जरूर लगाए कैलाश ने और यहाँ से दरकार है कि रन बचाने हैं, विकेट लेने हैं, लेकिन हरीश वाजपेयी ने वो काम किया है अपनी टीम के लिए। बाकी कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। जिस प्रकार से बल्लेबाजी में सोहन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसी प्रकार से गेंदबाजी में हरीश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और यही सब कुछ जरूरत है इस समय बीएमसीसी तुलंगा को। बहरहाल टीसीसी मस्तुरा के बल्लेबाज पूरी तरीके से हावी है इस समय बीएमसीसी के गेंदबाजों के ऊपर। सूरज आ रहे कोटे का दूसरा, जबकि पारी की ओर से 10वां ओवर लेके 18 बॉलों में प्रवीण त्रिवेदी सामने होंगे 1 रन बनाने के बाद सूरज के। दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रवीण त्रिवेदी के दाएं हाथ के गेंदबाज सूरज चले। प्रवीण के लिए गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी, बैट और पैड को साथ में किया, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को रखेल दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद वापस सूरज को। एक बार फिर तैयार प्रवीण सामना करने के लिए सूरज का। सूरज चले प्रवीण के लिए ये गेंद पटकी हुई गेंद निकाल दिया है सीमा रेखा बॉर्डर लाइन से बाहर। जब भी अवसर मिला है, मौका मिला है और उन्होंने बड़े हिट में जरूर कन्वर्ट किया। इस बार पटकी गेंद जरूर थी, लेकिन गेंदबाज सूरज कोटे का दूसरा और पारी की ओर से इस समय 10वां ओवर बॉल करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई इस समय टीसीसी के बल्लेबाजों के द्वारा। अब तक जितने बल्लेबाज आए हैं ग्राउंड के ऊपर, जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा। इस बार पटकी हुई गेंद पाने के बाद बाहर की तरफ 5 का सारा और पाई के रूप में भी 1 रन पूरा किया, तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 108 रन।
आठ की यहाँ से जरूरत इस समय टीसीसी बस इस ग्राउंड के ऊपर बनते हुए सूरज चले परवीन के लिए इस बार ऊंचा लौट गया है मैदान आपके दिशा में जरूर आगे के नीचे आ रहे हैं तेजी के साथ रन पूरा किया है दुश्मन के लिए पलट रहे हैं दोनों बल्लेबाज एक ही रन से संतुष्ट और फिर हिट भी होगा तो 2 रन ही होंगे 110 रन यहाँ से 6 रन की दरकरार यानी कि एक बड़ा हिट आता है तो इस मुकाबले को जीत जाएगी टीसीसी मस्तूरा दबदबा कायम किए हुए है टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाज इस मुकाबले में फ्री हिट होगी एक लॉलीपॉप डिलीवरी आने वाली है बल्लेबाज कैलाश के लिए सुनील चले राइट आर्म ये गेंद और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा की तरफ तेजी के साथ एक रन पूरा किया दूसरा के लिए बढ़ रहे हैं दूसरा भी पूरा किया और 2 ही रन से संतोष दोनों बल्लेबाज इन 2 रन तीसरा के लिए इस बीच सुस्त बल्लिंग का फायदा उठाया और तीसरा रन भी पूरा किया 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय इस मुकाबले के ऊपर टीसीसी मस्तूरा के बल्लेबाज हैं चाहे रहे बल्लेबाज जरूर गेंदबाजों ने कुछ ज्यादा रन उठाए थे लेकिन बल्लेबाज जब सामने आए तो निश्चित तौर पर जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर की तो ये बल्लेबाजी का अनुकूल ये विकेट है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए सूरज चले सूरज किए गए त्रिवेदी के लिए जरूर बड़े हिट का प्रयास वहां पर करना चाहते थे इस बीच की तरफ तेजी के साथ एक रन पूरा किया दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज मना किया परवीन ने एक ही रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 114 रन विकेट पड़ी था तैयार एक बार फिर पवन चले राइट आर्म ओवर द स्टंप ये हमारी यात्रा पे सीमा रेखा बॉर्डर लाइन से बाहर 6 रनों के लिए इस मुकाबले पर बड़े अंतर से जीत लिया है टीसीसी मस्तूरा ने और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच वो है अनुराग जबरदस्त बल्लेबाजी 57 रनों की सो फिलहाल मैच तो आपने देख ही लिया कितना बढ़िया मैच हुआ और ये हमारे साथ हैं टीसीसी के ओपनर बल्लेबाज अनुराग जिन्होंने कि आज लगभग 34 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली और इस पारी में इन्होंने लगभग 5 या 6 गगनचुंबी छक्के लगाए और मैच की बात करूं समरी की बात करूं तो टॉस जीता था तुलंगा ने और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 12 ओवरों में 116 रन का टारगेट दिया था टीसीसी मस्तूरा को और जवाब में टीसीसी मस्तूरा के ओपनर बल्लेबाजों की बात करूं चाहे मैं अनुराग की बात करूं चाहे अखिलेश की बात करूं चाहे प्रवीण भाई चाहे कैलाश जो भी गया मतलब गगनचुंबी छक्के तो हर किसी ने दिखाए मतलब इनमें एक कंपटीशन टाइप का लग रहा था कि नहीं अगर अनुराग ने छोटा मारा इससे बड़ा मैं मारूंगा तो पूरी टीम ने जितने भी बल्लेबाज के सब ने कम से कम 2-3 गगनचुंबी छक्के लगाए और काफ़ी ज़बरदस्त ये मैच रहा और लगभग 10 ओवरों में ये मैच अपने नाम कर दिया था टीसीसी मस्तूरा ने। तो अनुराग भाई जब आप बैटिंग करने जा रहे थे क्या कुछ लग रहा था आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा था? कॉन्फिडेंस ही जो यार जीतनो तो मेन तो यही होता है कॉन्फिडेंस। अगर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसके अलावा पिच की क्या कंडीशन लगी आपको? पिच की कंडीशन एकदम सही है, बॉल काफ़ी मतलब बॉल में बाउंस भी ठीक ठाक है, बॉल नीचे नहीं रह रही, फिर जो बॉलर है उनके लिए मदद भी है उस फील्ड में और बैट्समैन के लिए ठीक है। अगर पिच की बात की जाए तो मुझे लगता है बॉलर से ज़्यादा वहाँ पे बैटिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। क्योंकि पिच में एक तो बाउंस है और साथ ही बैट पे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये था आज का मैच हमारा तुलंगा में तुलंगा के साथ ही और तुलंगा ने भी अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों की लेकिन जो बढ़िया खेलेगा वही मैच जीतता है। तो फिलहाल आज का जो दिन था ये था टीसीसी मस्तूरा के नाम, तो लगभग 8 विकेट से अपने नाम ये मैच कर दिया था। तो करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको कल एक और नए मैच के साथ।